हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 12th। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए, द three resistor 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? And B part, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. मतलब यहाँ पे 3 रजिस्टर दिए गए हैं, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है, और इसे सीरीज़ में लगाया गया है। और हमें क्या निकालना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और सेकंड पार्ट में हमें हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो देखते हैं इसका सल्यूशन। जब रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे हमें R की वैल्यूज़ दी गई हैं 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ओम। एंड बी पार्ट इज दैट हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है, सीरीज़ कम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स लगाए जाते हैं तो वहाँ पे करंट सेम होता है। तो हम पहले सबसे यहाँ पे करंट निकालेंगे, R इक्वल टू V बाई आई। सो I इज इक्वल टू V बाई R implies that V 12 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है हर एक रजिस्टर पे कितना होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल जो होता है ड्रॉप होता है वो अलग अलग होता है हर एक रजिस्टर का। तो हम लोग V1 निकालते हैं, V1 इज इक्वल टू R1I and it is 1 into 2 is equal to 2 volt. V2 is equal to R2I and R2 is 2 into 2 is equal to 4 volt and V3 is equal to R3I and 3 into 2 is equal to 6 volt. तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 resistor 2 ohm 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो रजिस्टर है वो पैरेलल में लगाए गए हैं। जब पैरेलल में लगता है तो हम लोग वहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R1 कितना है 2 ओम, R2 है 4 ओम एंड R3 है 5 ओम। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 20/19। उसके बाद सेकेंड पार्ट दिया गया है, इफ़ द कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery। जब रजिस्टर पैरेलल में कंबाइंड होते हैं तो उसमें करंट डिफरेंट होता है, हर एक रजिस्टर में अलग अलग अमाउंट के करंट जाते हैं। तो हमको वही करंट निकालना है यहाँ पे। तो हम I1 करके निकालते हैं, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। तो V यहाँ पे दिया गया है 20 वोल्ट, 20 अपॉन R1 कितना है 2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found
to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistance is 1.70 into 10 raised to the power -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हम उसे पहले नोट कर लेते हैं। टेम्परेचर जो T1 दिया गया वो 27 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और R1 यहाँ पे दिया गया है 100 ओम और R2 यहाँ पे दिया गया है 117 ओम। वी हैव टू फाइंड T2 मतलब सेकेंड टेम्परेचर फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जब, तो R2 117 इज इक्वल टू R1 100 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इंटू हमें T2 निकालना है -T1 27। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा T2 निकल के आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।